ये मैप वर्क की आपकी क्लास नंबर सेकेंड है और फर्स्ट जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड थी। सेकेंड ये आपकी मैप वर्क की क्लास ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें आप रिसोर्सेज पढ़ेंगे और मिनरल, कौन से मिनरल खनिज पदार्थ कहाँ पर पाए जाते हैं, और साथ साथ में सॉयल यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल, मृदा वर्गीकरण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले आपसे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि मैप में आपको ढूंढना है कि पर्वत और वन, मिट्टी जो है कहाँ पर पाई जाती है। जिन जिन स्थानों पर आपके जो है क्या है पर्वत हैं, उन स्थानों पर आपको जो है इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका जो जम्मू कश्मीर वाला भाग है, यहाँ पर पर्वत वाली जो है पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में निम्नलिखित में से ऐसे पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी किन किन जगहों पर पाई जाती है। जो आप ये इस तरीके के आकार को देख रहे हैं, इन स्थानों पर नदियों के द्वारा जो अवसाद यानी कि जो मिट्टी है ला कर के जो है डिपॉजिट की गई है, इन स्थानों पर आपकी जो है एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये वाला जो है टोटल पोर्शन जो है क्या है, जलोढ़ मृदा का है। ये जिन जगहों पर मैं लाइन कर रहा हूँ। उसके बाद में लाल और पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लाल और पीली मिट्टी जो आप ये जगह देख रहे हैं, इस जगह पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाएगी। जो ये स्थान जो मैं इसको येलो कलर से जो है क्या कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ। इन जगहों पर जो है आपकी ये लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। फिर उसके बाद में काली मिट्टी निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाई जाती है। काली मिट्टी में गुजरात का ये पोर्शन और उसके बाद में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। ये आपका जो है काली मिट्टी के जो है क्या हैं स्थान हैं। इनको आप जो है क्या करिएगा, मैप में इस तरीके से फिल कर देना। उसके बाद में लैटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी इन स्थानों पर आपको देखने को मिलेगी और ये जो पोर्शन है इस जगह पर आपको लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में आपसे पूछेगा कि शुष्क मिट्टी या बलुई मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो इसके लिए आप जो है राजस्थान का जो है पोर्शन, यहाँ पर आपकी शुष्क मिट्टी या बलुई टाइप की मिट्टी पाई जाती है। फिर उसके बाद में जियोग्राफिकल मैप में आप देखेंगे भारत के राजनीतिक मानचित्र पर 1, 2 और 3 और 4 तथा 5 मृदा के प्रकार दर्शाए गए हैं और उनकी पहचान कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, यानी कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये दिखाया गया था कि ये जलोढ़ मिट्टी है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये जलोढ़ मिट्टी का है। काली मिट्टी का ये वाला पोर्शन है। जो मैं बता चुका हूँ वही क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद में ये आपका जो है यहाँ पर आपकी पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी और इस जगह पर आपकी काली मिट्टी पाई जाएगी। यहाँ पर भी काली मिट्टी और यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाएगी और यहाँ पर आपकी जो है काली मिट्टी भी पाई जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका वन मृदा का क्षेत्र है।
ये शुष्क मिट्टी का क्षेत्र है और ये आपका पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है। ये आपका काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये आपका जो है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। फिर उसके बाद में ये नदी वाला जो है आपका दिया हुआ है, इसमें आप मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका जो है बहुत ही मैप में ज़्यादा वो दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देते हैं। चेनाब नदी का ये पोर्शन है जिसको पंचनद कहा जाता है, रावी और ये ब्यास और ये सतलज, ये सभी जो है क्या होती हैं, आपकी अरब सागर में जो है अपने पानी को रिलीज करती हैं। उसके बाद में गंगा नदी, शारदा, घाघरा और ये सभी यहाँ पर नदियाँ दी हुई हैं। गोदावरी, कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर बांध, तुंगभद्रा नदी। अभी इसमें आपको जो है शॉर्ट वाले मैप में बताता हूँ। यहाँ पर कहता है कि भारत के मानचित्र में निम्न बांधों को चिन्हित करना है। सबसे पहला दिया हुआ हीराकुंड बांध, उसके बाद में दूसरे नंबर पर तुंगभद्रा बांध, भाखड़ा नागल बांध, सलाल बांध, टिहरी बांध और सरदार सरोवर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और नागार्जुन सागर बांध। इन बांधों को हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। आपका सलाल बांध जो है जम्मू कश्मीर में है, ये आप कर दिया हुआ है। उसके बाद में भाखड़ा नागल बांध, ये आपका पंजाब में दिया हुआ है। और उसके बाद में टिहरी बांध, ये आपका उत्तराखंड में है। राणा प्रताप सागर बांध ये आपका राजस्थान में है। उसके बाद में ये आपका रहा हीराकुंड बांध, ये आपका नागार्जुन सागर बांध और ये आपका जो है सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। और उसके बाद में ये आपका तुंगभद्रा बांध। तो ये डैम से रिलेटेड जो है आपका क्या हुआ। फिर यहाँ पर दामोदर नदी, मैप नंबर 3 में दिया हुआ दामोदर नदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी और उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी को जो है क्या करना है, मैप में चित्रित करना है। यहाँ पर जो मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, लेकिन इतने ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ताप्ती रिवर के बारे में कहता है। ये आपकी ताप्ती रिवर जो है अरब सागर की तरफ बहती हुई चली गई। ये आपकी जो है यहाँ पर गोदावरी नदी है और यहाँ पर ये आपकी महानदी है और यहाँ पर ये आपकी दामोदर नदी। उसके बाद में गोदावरी नदी का ये है। देन उसके बाद में यहाँ पर पूछता है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगर देखा जाए प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में अगर आपसे पूछता है तो आप जो है पंजाब को कहेंगे। उसके बाद में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ गेहूं का उत्पादक राज्य, तो यहाँ पर आपका दिया है पंजाब। ये पहला क्वेश्चन। सार्वजनिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। क्वेश्चन नंबर 3, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये आपका दिया हुआ है। कॉफ़ी का उत्पादक राज्य आपका जो है कर्नाटका दिया हुआ है। देन उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर था चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका जो है क्या है, चौथा क्वेश्चन है बिहार। बिहार आपका ये रहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पास में ये बिहार, यहाँ पर आप कर दीजिएगा। फिर आपका 5वें नंबर पर क्वेश्चन है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी कि किस जगह पर सबसे अधिक जो है
मूंगफली का उत्पादन होता है, तो ये आपका गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादक होता है। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर 5वां मैप दिया हुआ है गन्ने का उत्पादक राज्य। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। कॉफ़ी का उत्पादक क्षेत्र यानी कि कॉफ़ी सबसे अधिक जो है कहाँ उत्पादित होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका पड़ेगा नीलगिरी की पहाड़ियों के पास में, तमिलनाडु के आसपास। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरे नंबर पर चाय का उत्पादक किस जगह पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर चाय का उत्पादन ये आपका रहा, और इस जगह को हम कहेंगे चाय के लिए उत्पादित दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, जो कि पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल ना कह के ये यहाँ पर गलत दिखा दिया है। फिलहाल चाय का उत्पादन आपका यहीं पर है सबसे ज़्यादा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है रबड़ का उत्पादक राज्य। सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादित कहाँ पर की जाती है? रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका है केरल, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये इतने क्वेश्चन जो है आपके मैप वर्क पर आधारित हैं, और इसमें और भी इसके अतिरिक्त मैप हैं, वो भी उनका एक्सप्लेनेशन हम लोग कर लेते हैं साथ साथ में। तो यहाँ पर गन्ने का उत्पादक राज्य आपने देखा, कॉफ़ी का उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? अगला मैप देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, अभ्रक की खान कहाँ पर है? बिलासपुर, कटनी, बॉक्साइट क्षेत्र कहाँ है? और साथ साथ में आपका दिया हुआ है भारत का एक कोयला क्षेत्र, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? और एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, एक तेल शोधन रानीगंज। हालांकि इतने टफ तो क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो आपके लिए जो है टफ होंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मिस था, आपसे पूछ रहा था कि हाँ, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र, यानी कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है आपका तीसरे नंबर पर दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल आपका ये रहा यहीं पर।
ठीक है, ये वाला आपका जो है पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। यहाँ पर ही सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है, चाय उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में हम लोग इसी मैप को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो है बेबर की खान दी हुई है, और ये बेबर की खान जो है किससे संबंधित है? ये अभ्रक, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे मीका, मीका से संबंधित है। और नरौरा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, ये रहा। बिलासपुर कटनी बॉक्साइट क्षेत्र आपका ये यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में रानीगंज कोयले की खान यहाँ पर है, कोयला क्षेत्र। बोकारो कोयला क्षेत्र आपका यहाँ पर है। और उसके बाद में कोलाल तेल क्षेत्र गुजरात में है। और दुर्गा लौह की खान जो है ये आपकी जो है यहाँ पर है। उसके बाद में हम लोग जो है आगे देखते हैं। फिर से यहाँ पर जो है ये भी खनिज से ही संबंधित मैप वर्क है। भद्रावती मोहाली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? बोकारो स्टील संयंत्र कहाँ है? सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ है? सलेम लौह इस्पात और सीमेंट उद्योग केंद्र, चीनी उद्योग केंद्र कहाँ है? तो इन सब जगहों को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है मोहाली। मोहाली जो है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये आपका पंजाब में पड़ेगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है बोकारो स्टील संयंत्र। बोकारो स्टील संयंत्र आपका ये यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद में सीमेंट का एक उद्योग केंद्र आपको ढूंढना है। सीमेंट का एक उद्योग केंद्र आपका क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर ये गुजरात में है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग केंद्र ये आपका यहाँ पर जो है मुंबई में है। तो इस तरीके से ये आपके मैप वर्क में हो गए। भद्रावती ये है, भद्रावती में आपका दिखाया गया था कि कहाँ पर है ये जगह, तो ये आपका हो गया। सलेम ये आपका तमिलनाडु में है, ये इस्पात संयंत्र है। उसके बाद में यहाँ पर कहता गुजरात में सूती वस्त्र, गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पूछ रहा है, ये आपका गुजरात रहा, ये यहाँ पर है। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश का शहर का नाम जहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है नोएडा में है। उसके बाद में सूती वस्त्र उद्योग, फिर से क्वेश्चन नंबर 5 सूती वस्त्र उद्योग, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका यहाँ पर कोयम्बटूर दिया हुआ है। तमिलनाडु केरल के बॉर्डर के आसपास में पड़ेगा, दोनों बीच में। फिलहाल तमिलनाडु इसको माने। ठीक है, ये भी आपका मैप हो गया। उसके बाद में कहता उत्तर दक्षिण गलियारे यानी कि कॉरिडोर या टर्मिनल स्टेशन के बारे में कहता है। और उसके बाद में ये जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी तक जाता है। तो और दूसरा क्वेश्चन है पूर्वी और पश्चिमी गलियारे टर्मिनल, इसमें जो है पश्चिम में पोरबंदर यानी कि गुजरात में और सिलचर में इन स्थानों के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश का ये जो है सबसे पहला वाला भाग यहाँ पर सिलचर है, और ये गुजरात है। ये जो है आपका पश्चिम से पूरब का कॉरिडोर ये रहा, इनको जोड़ता है। उसके बाद में उत्तर से दक्षिण का कॉरिडोर आपका उत्तर से दक्षिण का कॉरिडोर ये आपका श्रीनगर से आपको जोड़ेगा कन्याकुमारी से यहाँ तक का। तो ये आपकी मैप वर्क की जो है इम्पोर्टेंट क्लास रही, इसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।